दोस्तों स्वागत है आपका आज इस आई ओपनिंग वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे डिजिटल गेम के बारे में जो एक तरफ तो लोगों के लिए एंटरटेनमेंट का सोर्स बन चुका है, लेकिन दूसरी तरफ लोगों की जिंदगी भी बर्बाद कर रहा है। नाम आपने सुना ही होगा, ड्रीम 11। हर जगह इसका क्रेज है, सेलिब्रिटीज इसको प्रमोट कर रहे हैं, एड्स टीवी और सोशल मीडिया पे छा गए हैं। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या ये सच में एक स्किल बेस्ड गेम है या फिर एक लीगल सट्टाबाजी का नया मॉडल है? क्या आम आदमी इस गेम से पैसा कमा सकता है या बस पैसा गवा सकता है? आज की इस वीडियो में हम ड्रीम 11 का पूरा सच जानेंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि बात सिर्फ गेम की नहीं, आपके फ्यूचर की है। आपने देखा होगा, टीवी खोलो या सोशल मीडिया, हर जगह बड़े बड़े सेलिब्रिटीज ड्रीम 11 का प्रचार करते नजर आते हैं। विराट कोहली से लेकर बड़े फिल्मी सितारे तक सभी इसकी तारीफ करते थकते नहीं है। लेकिन क्या उनकी मौजूदगी इस गेम को वाकई में भरोसेमंद बना देती है? जरा सोचिए, ये सेलिब्रिटीज तो करोड़ों में कमाते हैं। क्या उन्हें इस बात का परवाह है कि आप इसमें अपनी मेहनत की कमाई लगाते हो और फिर हार जाते हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि सिर्फ अपनी ब्रांड वैल्यू और मोटी फीस के लिए ये लोग इस गेम को बढ़ावा दे रहे हैं? ये एक बड़ा सवाल है जिसमें हमें गहराई से सोचना चाहिए। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की, क्या ड्रीम 11 में सच में जीतने की संभावना है? कंपनी तो कहती है कि ये एक स्किल बेस्ड गेम है, लेकिन जरा सोचिए, लाखों लोग रोज टीम बनाते हैं, अपनी किस्मत आजमाते हैं, उनमें से कितने लोग सच में बड़ा इनाम जीत पाते हैं? डेटा कहता है कि बड़े इनाम जीतने वालों का परसेंटेज ना के बराबर होता है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इसमें जीतने का चांस बहुत ही कम होता है, लगभग नहीं के बराबर। ये कुछ वैसा ही है जैसे लॉटरी खेलना, जहां किस्मत के भरोसे ही कुछ मिल जाए। तो क्या ये कहना गलत होगा कि ड्रीम 11 एक तरह का एक सट्टा ही है, जिसे एक अट्रैक्टिव गेम का चेहरा दे दिया गया है? गवर्नमेंट क्यों नहीं कर रही इसको बैन? अब सवाल ये उठता है कि अगर ड्रीम 11 जैसे फैंटेसी गेमिंग प्लेटफॉर्म्स लोगों के लिए इतना रिस्की है, तो गवर्नमेंट इन्हें बैन क्यों नहीं कर रही है? क्या वजह है कि इनको खुले आम एडवर्टाइजमेंट टीवी और सोशल मीडिया पर दिखाया जा रहा है? लोग अपनी मेहनत की कमाई लगा रहे हैं और कई लोग तो इसमें अपना पैसा खो बैठे हैं। इसका एक बड़ा रीजन है रेवेन्यू। ड्रीम 11 और ऐसे कई दूसरे फैंटेसी गेमिंग प्लेटफॉर्म्स गवर्नमेंट को हेवी टैक्स देते हैं। इन पर 28% जीएसटी लगता है। साथ ही इनकम टैक्स और दूसरे रेगुलेटरी चार्जेस भी गवर्नमेंट को मिलते हैं। ये एक मल्टी करोड़ इंडस्ट्री बन चुकी है, जहां से गवर्नमेंट को हर साल करोड़ों रुपए का फायदा होता है। इसी वजह से कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि गवर्नमेंट को इस सेक्टर पर पूरा बैन लगा देना चाहिए, मगर क्योंकि ये उसके लिए एक स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू सोर्स बन गया है, इसलिए गवर्नमेंट इसको बैन नहीं करती। गवर्नमेंट को फैंटेसी गेमिंग प्लेटफॉर्म से डायरेक्ट इकोनॉमिक बेनिफिट होता है। इन कंपनीज के प्रॉफिट पर लगने वाले कॉर्पोरेट टैक्स, यूजर्स के ट्रांजैक्शंस पर लगने वाले जीएसटी और इस इंडस्ट्रीज में काम करने वाले लोगों के सैलरीज पर लगने वाला इनकम टैक्स, ये सब मिलकर गवर्नमेंट के लिए एक बड़ी इनकम सोर्स बन चुका है। साथ ही कुछ लोग आर्ग्यू करते हैं कि ये प्लेटफॉर्म लोगों को एंटरटेनमेंट और स्पोर्ट्स नॉलेज का यूज करने का मौका देता है। लेकिन ये रीजन काफी कमजोर पड़ जाता है जब हम देखते हैं कि इस सो कॉल्ड एंटरटेनमेंट की वजह से लोग अपनी सेविंग्स खो रहे हैं, मेंटल हेल्थ इश्यूज का शिकार हो रहे हैं और कई बार तो लोग डिप्रेशन तक में चले जाते हैं। सबसे ज्यादा दिक्कत की बात यह है कि इस दलदल में फंसने वाले ज्यादातर युवा हैं। आसान और जल्दी पैसा कमाने के लालच में वो अपनी पढ़ाई, कैरियर और फ्यूचर तक दांव पर लगा देते हैं। छोटी छोटी जीत उन्हें और ज्यादा खेलने के लिए मजबूर करती है और धीरे धीरे वो इसके आदी होते जाते हैं। और ये लालच का असर ऐसा होता है कि वो कर्ज में डूबते जाते हैं, मेंटल स्ट्रेस का शिकार होते हैं और कभी कभी तो क्राइम तक कर बैठते हैं। क्या ये वाकई तरक्की का रास्ता है? क्या ये हमारे युवाओं का फ्यूचर होना चाहिए? ऐसा हारने के बाद कर्ज के बोझ तले दब कर उन्हें कोई और रास्ता नहीं दिखता और वो सुसाइड जैसे कदम उठा लेते हैं। ये सिर्फ एक गेम नहीं रह गया है, ये कई परिवारों को बर्बाद कर रहा है। क्या गवर्नमेंट और इन सेलिब्रिटीज को इन मौत की कोई जिम्मेदारी महसूस नहीं होती? या सिर्फ पैसा कमाने के लिए ही हम अपने यंग जनरेशन को इस अंधेरे के कुएं में ढकेलते रहेंगे? दोस्तों, ड्रीम 11 और इस टाइप के ऑनलाइन गेम्स को लेकर हमें आंखें खोलने की जरूरत है। क्या ये वाकई सिर्फ एक एंटरटेनमेंट का सोर्स है या फिर एक कानूनी सट्टाबाजी का खतरनाक रूप ले रहा है? क्या हमें सिर्फ सेलिब्रिटीज की चमक धमक देखनी चाहिए या इसके पीछे छिपी सच को भी समझना चाहिए? आपका इस बारे में क्या कहना है? कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि सभी लोग इस सच को जान सकें। सब्सक्राइब